हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी आइकन पीके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत एक अच्छी सी कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि जूबी नाम का एक ज़राफ़ा था जो अफ्रीका के एक मुल्क कीनिया में रहता था। तमाम ज़राफ़ों की तरह जूबी की गर्दन और टांगें लंबी थी, इसलिए वो सवाना में दरख्तों को चोटियों से खाना खा सकता था। अफ्रीका में सवाना एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारे घास और कुछ दरख्त हैं। बाज़ औक़ात सवाना को घास का मैदान कहा जाता है। दूसरे जानवर जैसे ज़ेब्रा और हिरन वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ ज़ूबी पहुँच सकता था। लेकिन ज़ूबी ने हमेशा खाना अच्छा खाया। ऐसे दरख्तों के पत्ते और नई कलियाँ बहुत पसंद थी खाने में। एक दिन ज़ूबी कुछ दूसरे ज़राफ़ों के साथ अपने पसंदीदा पत्ते खाने में मसरूफ़ था। ये एक चमकदार धूप वाला दिन था और आसमान पर बादल नहीं थे। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत खुश्क थी। इसने अपनी इज़ाफ़ी लंबी टाँगों के नीचे से एक शोर सुना। ये इसके दोस्त मक्खी बंदर था। मक्खी बंदर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ूबी समझ नहीं पा रहा था वो क्या कह रहा है। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या गलत है? ज़ूबी ने पूछा। ज़ूबी बहुत मेहरबान ज़राफ़ा था और हर एक की मदद करना चाहता था। बस फिर मक्खी गिर पड़ा। ज़ूबी फिर एक ज़हीन ज़राफ़ा था। वो जानता था कि इसके साथ कुछ गलत था। मक्खी को खाने को कुछ नहीं मिला और वो बहुत भूखा था। इसने दरख्त के ऊपर हिस्से से जहाँ वो खा रहा था कुछ ताज़ा नरम पत्तों और कलियों को नोच लिया। इसने कुछ पत्ते और कलियां ज़मीन पर गिरा दी जहाँ मक्खी था। इसने अपनी लंबी टांग के साथ मक्खी को हिलाया। जागो मक्खी, ज़ूबी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढा है। आहिस्ता आहिस्ता मक्खी उठकर बैठ गया और थोड़ा सा खाया। थोड़ी देर बाद जब मक्खी बेहतर महसूस करने लगा, ज़ूबी ने उसे पूछा, क्या हुआ मक्खी, तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए क्यों कुछ नहीं मिलता? मक्खी ने कहा, इतने दिनों से बारिश नहीं हुई और अब खाने की कोई चीज़ नहीं है। ये अच्छा नहीं है। ज़ूबी ने कहा, दूसरे जानवरों के साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मक्खी ने जवाब दिया। तमाम ज़ेब्रा और हिरन और हाथी सूखी घास से परेशान है। इनमें से कुछ सवाना छोड़कर जंगल के तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तवील सफ़र है, ज़ूबी ने कहा। क्या तुम इनके साथ जा रहे हो? मैं नहीं जानता, मक्खी ने जवाब दिया। आपके हाल में हमें क्या करना चाहिए? ज़ूबी ने कुछ देर सोचा और ऐसे एक अच्छा ख्याल आया। हमें लियो द शेर से बात करनी चाहिए। वो सवाना का सबसे ज़हीन जानवर है। मक्खी चलते चलते बहुत थक गया था। इसे ज़ूबी ने उसे अपनी पीठ पर सवार होने की दावत दी। मेरी गर्दन को मजबूती से पकड़ो, ज़ूबी ने कहा। मक्खी ने तंज करते हुए कहा, इसे पकड़ने के लिए बहुत कुछ है। ज़ूबी हंस पड़ा। अब ठीक है, मेरी अफ्रीका में सबसे लंबी गर्दन है। लिहाजा उन्होंने लियो को तलाश करने के लिए सवाना की दूसरी तरफ अपना सफ़र शुरू किया। ज़ूबी और मक्की की किस्मत अच्छी थी। लियो एक चट्टान पर बैठा हुआ था और घास से गुजरते हुए इसे देखना वाकई आसान था। हेलो लियो, वो दोनों चिल्लाने लगे। लियो सो रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वो थोड़ा बदमिजाज था, लेकिन वो शाइस्ता था और कहा, हेलो ज़ूबी और मक्की, तुम सवाना के इस पर पूरे रास्ते क्यों चल पड़े? बस मुझे जगाने के लिए? लेकिन मैं मजाक करके रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मक्की का कहना है सवाना पर कोई खाना नहीं बचा क्योंकि ये बहुत खुश्क है। ज़ूबी ने कहा, क्या आपके पास कोई आइडिया है? लियो ने कुछ देर सोचा और उसने कहा, हम बारिश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये ये जल्द ही आएगी, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कब तक आएगी। जब बारिश आएगी तमाम पौधे दोबारा उग जाएंगे और हर एक के लिए बहुत सी खुराक होगी। ज़ूबी और मक्की एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लियो की तरफ देखा। आपका शुक्रिया लियो, ज़ूबी ने कहा। ये शायद सबसे बेहतर है अगर वो सबसे जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सोहाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें तवील सफ़र शुरू करने के लिए तमाम जानवरों को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। ज़ूबी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके लिए ऊंचे दरख्तों में काफ़ी खुराक थी, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त था और वो जितना हो सकता था मदद करना चाहता था। वो इसके पसंदीदा दरख्तों की तरफ चल पड़ा ताकि अंदाज़ा लगाएं कि इसने मक्की ने क्या देखा। तमाम जानवर पहले ही वहां जमा थे और ज़ुबी और मक्की का इंतजार कर रहे थे। आप सब यहाँ क्यों हैं? ज़ुबी ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि आप हमें जंगल के किनारे ले जा रहे हैं। ज़ेब्रा में से एक ने कहा, ऐसे कैसे पता चला? मक्की ने पूछा। इसने आपको लियो के साथ बात करते सुना है, हिरन में से एक ने कहा। तो क्या आप सब ने जंगल में इकट्ठे चलने की करने का फैसला किया है? ज़ुबी ने पूछा। हाँ, सब ने जवाब दिया।
اگر آپ وہاں پہنچنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ ہاتھیوں میں سے ایک نے مزید کہا، یقیناً میں مدد کروں گا۔ زوبی نے کہا، میں تمہارا دوست ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سوانا کے پار جنگل کی طرف اپنا بڑا سفر شروع کیا۔ سورج بہت گرم تھا اور نہ کھانے پینے کی جگہ تھی اور نہ ہی پانی پینے کی جگہ تھی۔ اور پھر انہوں نے سنا ایک گرج تھا۔ گرج وہ سب چیخے تھنڈر سوانا کے جانوروں کے لیے بہت خوفناک تھا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں آگ کبھی بھی بجلی سوکھی گھاس سے ٹکرا جاتی ہے تو اور پوری سوانا کو آگ لگ جاتی ہے؟ پھر سب کو بھاگنا، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ آگ پورے سوانا میں چلائے آگ ان کی طرف آ رہی تھی۔ زوبی کو تیزی سے سوچنا پڑا کیونکہ وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ دوسرے جانوروں سے زیادہ دور دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی لمبی گردن سے دور تک دیکھا جیسا کہ وہ کر سکتا تھا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ دیکھ سکتا تھا جہاں آگ نہیں۔ اس نے سب کو آواز دی کہ جلدی سے اس طرف آ جاؤ۔ سب اس کی طرف بھاگے اور جتنی تیزی وہ بھاگ سکتے تھے بھاگے، اور جلد ہی خطرے سے باہر وہ رک گئے اور ایک بار پھر اکٹھے ہوئے۔ کیا سب یہاں ہیں؟ زوبی نے پوچھا۔ وہ اس بات کی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ وہ سب محفوظ ہیں۔ تمام جانوروں نے ایک ہرن نے کہا۔ بارش تھی، ہار کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ بارش تھوڑی زیادہ اور پھر کچھ زیادہ ہونے لگی۔ بارش سے آگ بجھ گئی اور انہیں بھاگنے کی ضرورت نہ پڑی، اور بارش نے ان کے پانی کے سراہوں کو بھر دیا اور پودوں کو دوبارہ اگایا۔ اس لیے انہیں جنگل کے کنارے تک اتنا طویل سفر نہیں کرنا پڑا۔ ہر ایک کو جلد ہی کافی خوراک اور پانی مل گیا، لہذا زوبی زرافہ اپنے پسندیدہ درخت پر واپس چلا گیا اور پتوں اور کلیوں کو چباتا رہا، اور سب جانور پھر سے اسی جنگل میں ایک ساتھ مزے سے رہنے لگے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کسی لالچ کے بغیر بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، جیسا زوبی نے سب کی۔